उगती सूरज की किरणों ने पर्यावरण में उमस भरना शुरू कर दिया है। हरे भरे खेत खलियानों के बीच चीड़ के पेड़ों से उड़ता फाग और लोगों के मुंह का राग ये व्यक्त कर रहा है कि होलियों का शुभारंभ हो चुका है। अगर किसी को पहाड़ के लोगों की एकता और प्रेम को देखना है तो उसे एक बार पहाड़ की होलियों में जरूर आना चाहिए। पर्वतीय अंचल का एक राज्य उत्तराखंड और उत्तराखंड का 6 जिलों का एक छोटा सा डिवीजन कुमाऊं। दोस्तों, कुमाऊं ने अपने अतीत में बहुत कुछ देखा। कभी कत्यूरी तो कभी चंद राजाओं का राजवंश देखा, गोरखियाओं की क्रूरता देखी, ब्रिटिश हुकूमत का शासन देखा और आज कुमाऊं के वासिंदे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जी रहे हैं। समय के साथ साथ कुमाऊं के लोगों ने कई रीति रिवाज और कई पर्वों को अपनाया और उन्हीं पर्वों में एक पर्व है होली। अब सवाल उठता है कि होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, तो फिर हम कुमाऊं की होली को ही इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? दरअसल कुमाऊं की होली खास है क्योंकि यहाँ रंगों से अधिक रागों को प्राथमिकता दी गई है। बसंत पंचमी से हुड़के की थाप पर शुरू होने वाली कुमाऊं की होली का रंग पूरे 1 महीने बाद छलेड़ी के दिन उतरता है। चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की। कुमाऊं की होली के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: बैठकी होली, खड़ी होली और महिलाओं की होली। बैठकी होली बसंत पंचमी से शुरू होती है, जिसे शास्त्रीय होली भी कहा जाता है। इसमें गांव के लोग हर शाम को किसी एक व्यक्ति के घर में इकट्ठा होते हैं, जहां होली गाई जाती है, भजन गाए जाते हैं, साथ ही क्षेत्रीय लोक गीतों को गाने की परंपरा है। रातों को रंगीन बनाने के लिए लोग झोड़ा, चाचरी व भगनौल जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। बैठकी होली के साथ ही आकर्षण का केंद्र रहती है कुमाऊं की खड़ी होली, जिसमें रागों के साथ रंग भी मिल जाते हैं। खड़ी होली का आयोजन 6 दिनों का होता है, जिसमें गांव के हर घर जाकर बधाई दी जाती है, रंग बिखेरे जाते हैं और आंगन में होलियां गाई जाती हैं। घर गांव में महिलाओं की होलियां भी कम दिलचस्प नहीं होती। पहाड़ के संघर्षशाली जीवन के बीच ये महज 6 दिनों का समय होता है, जिसे पहाड़ की नारी खुलकर जीती है। महिलाएं होली गायन के साथ ही नृत्य व स्वांग प्रस्तुत करती हैं। वही महिलाओं की होलियां भी मुख्य रूप से 6 दिनों की ही होती है। कुमाऊं की होलियों के विषय में मान्यता है कि ये शिव मंदिर अर्थात शिवालयों से शुरू होकर शिवालयों पे खत्म होती है। यही कारण है कि कुमाऊं के कई क्षेत्रों में बैठकी होली का शुभारंभ बसंत पंचमी से न होकर शिवरात्रि से की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि पहाड़ में होलियों की शुरुआत कैसे हुई होगी? सर्वप्रथम होलियां कहाँ गाई गई होगी और कैसे ये आज पर्वतीय अंचल के समाज का अभिन्न अंग बनी? इस बात का जिक्र कई इतिहास के पुस्तकों में मिलता है कि कुमाऊं में अधिकांश लोगों का आगमन मथुरा के आसपास से हुआ था। यानी कह सकते हैं कि लोगों के आगमन के साथ ही मथुरा की होलियां भी पहाड़ तक पहुंची। लेकिन इतिहास में जो कुमाऊनी होली की शुरुआत मानी जाती है, उसमें चंद राजाओं का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि 15वीं सदी के दौरान चंपावत के चंद राजाओं के महल में होली का आयोजन किया गया, जिसके बाद इसका प्रचलन काली कुमाऊं यानी चंपावत के क्षेत्र में फैला और धीरे धीरे होली सारे पहाड़ के लोगों का प्रमुख त्योहार बन गई। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, पहाड़ में शास्त्रीय होली का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। कहा जाता है कि वर्षों पूर्व अल्मोड़ा में ब्रिज की टोलियां रामलीला में प्रतिभाग करने के लिए आती थी। उन टोलियों में कई मुस्लिम कलाकार भी शामिल होते थे। उन्हीं कलाकारों में एक कलाकार हुए आमन हुसैन, जो कि मुख्य रूप से रामनगर के रहने वाले थे और बाद में अल्मोड़ा में ही बस गए।
अब आप सोचेंगे कि कुमाऊं की होलियों से आमन हुसैन का क्या संबंध? तो आपको बता दें कि पहाड़ तक शास्त्रीय होलियों को पहुंचाने वाले शख्स आमन हुसैन ही थे, यानी कुमाऊनी शास्त्रीय होलियों के जनक थे उस्ताद आमन हुसैन। 1870 से 1880 के दशक में उस्ताद आमन हुसैन अल्मोड़ा के प्रमुख शास्त्रीय होली गायक हुआ करते थे। कुमाऊं में गाई जाने वाली बैठकी होली में प्रयुक्त होने वाली चाचर ताल की शुरुआत उस्ताद आमन हुसैन द्वारा ही की गई। इस बात का जिक्र आज भी मिलता है कि उस दौरान अल्मोड़ा की होलियां सारे कुमाऊं में फेमस हुआ करती थी। लोग दूर दूर से अल्मोड़ा के होली में शामिल होने के लिए जाया करते थे। आज भी अल्मोड़ा की होली काफी चर्चित है। वर्तमान में अल्मोड़ा में बैठकी होली की परंपरा का सारा दारोमदार हुक्का क्लब और खताड़ी मोहल्ले के लोगों पर ही है। आज भी पूस माह के पहले रविवार से लेकर छलेड़ी तक एक साथ बैठकर होली का आयोजन किया जाता है। काली कुमाऊं यानी चंपावत से शुरू हुई खड़ी होली और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से शुरू हुई बैठकी होली आज कुमाऊनी समाज का अभिन्न अंग बन चुकी है। लेकिन वक्त के साथ साथ होली के गायकों की संख्या में कमी आ रही है। बसंत पंचमी से शुरू होने वाली बैठकी होली पहले शिवरात्रि तक सिमटी और अब महज 6 दिनों की मनाई जाती है। हालांकि आज भी पहाड़ में ऐसे कई गांव हैं जहां के लोग कदम से कदम मिलाकर खड़ी होली का गायन करते हैं। रात गांव के किसी शख्स के घर में धुनी जलाकर पारंपरिक शास्त्रीय होली गाई जाती है। ढोल दमाऊं की ताल में लोगों को नाचते हुए देखा जा सकता है। और आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां अपने क्षेत्रीय लोकगीतों को गाने की परंपरा जीवित है। ये तो कुमाऊनी होली का वो इतिहास था जो बताना जरूरी था, लेकिन बताने के साथ दिखाना भी जरूरी है। इसीलिए एक वादा मैं आपसे फिर करता हूँ। जिस प्रकार मैंने उत्तरायणी के कौतिक को ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुँचाया, उसी प्रकार पहाड़ की होलियों को भी हर रोज ब्लॉग के माध्यम से आपके बीच पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इस कहानी को आप तक पहुँचाने वाला मैं रोहित भट्ट था। अब मुलाकात होलियों के रंगों के साथ होगी। धन्यवाद।